वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। आज है 12 जनवरी। आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशन थॉट के साथ में। सुनिए, समय के पास इतना समय नहीं, समय के पास इतना समय नहीं कि वो आपको दोबारा समय दे सके, कि वो आपको दोबारा समय दे सके। चलिए चलते हैं, वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ पर आज बहुत ज़्यादा धुंध छा रही थी क्योंकि कल सारे दिन बरसात आई थी जयपुर में, मतलब बूंदाबांदी थी, मोटी भी आई थी बरसात। लेकिन देखो सुबह उठते मतलब इतनी ठंड हो रही है, चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है, मतलब दिख रहे हैं मकान, आसपास के घर दिख रहे हैं, ज़्यादा दूर तक नहीं देख सकते हो और कोहरा ज़्यादा ही है, धुंध टाइप में है, बूंदे ओस की जो हल्की हल्की बूंदें आती है ना, वो आ रही है सुबह सुबह। यहाँ पे मैं चाय वाय पीने के बाद में पढ़ने बैठ गई थी, 7:30 समथिंग में पढ़ने बैठी थी। यहाँ पे मैं सबसे पहले संस्कृत पढ़ रही हूँ और संस्कृत में भी भाषा कौशल वाला मैं चैप्टर पढ़ रही हूँ, जो शिक्षण विधियों का चैप्टर है वो वाला चैप्टर मैं पहले कंप्लीट कर रही हूँ। संस्कृत की शिक्षण विधियाँ मैं पहले पढ़ रही हूँ। शिक्षण विद्या ज़्यादा नहीं है संस्कृत में, एक या दो दिन और लगेंगे मुझे शिक्षण विद्या कंप्लीट करने में संस्कृत के, क्योंकि मैं डेली एक एक टॉपिक पढ़ रही हूँ। तो आज मैंने भाषा कौशल के वो चारों जो टॉपिक होते हैं ना, श्रवण मतलब सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, वो चारों टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं और उनके अंदर जो विधियाँ दे रखी है वो सारी भी मैंने कंप्लीट कर ली है। तो ऐसे मेरे मतलब एक दिन में एक टॉपिक लेती हूँ हर सब्जेक्ट का, तो उस हिसाब से 5 सब्जेक्ट है, पाँचों सब्जेक्टों के एक एक टॉपिक मेरे कंप्लीट हो जाते हैं। और आप लोगों की रीट की तैयारी कैसी चल रही है? मेरे जो 45 दिन का चैलेंज ले रखा है मैंने, मतलब 45 दिन है, उसमें से आज मेरा दूसरा दिन है। 45 डेज चैलेंज में आज मेरा दूसरा दिन है चैलेंज का। और मैं जो सुबह से उठती हूँ तब से मेरा चैलेंज डे स्टार्ट हो जाता है, जो शाम तक मेरा चैलेंज दिन चलता है। और मैं अपना चैलेंज सुबह से शाम तक, मतलब मुझे जो भी गोल कंप्लीट करने होते हैं, जो भी टास्क कंप्लीट करने होते हैं, वो मैं सुबह से शाम तक पूरे कंप्लीट कर लेती हूँ, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक। मतलब सुबह जैसे मैं 6 बजे उठती हूँ तो रात को 11 बजे सोती हूँ, उससे पहले पहले मैं अपने सारे टास्क कंप्लीट कर लेती हूँ सुबह से शाम तक। यही मेरा डेली का रूटीन है, मतलब रूटीन रहेगा रीट तक। जब तक हमारे पेपर नहीं हो जाता तब तक रीट मेंस में भी मैं इसी प्रकार से तैयारी करूँगी। और आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि हमारा वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। और आप लोग प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए, और जो भी आपके क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। क्वेश्चन के लिए एक क्वेश्चन था कि जो मतलब जैसे हमारे फॉर्म में कोई गलती हो गई है तो उसको कैसे सही करें, तो वो आप बाद में डेट आएगी तो उस हिसाब से आप सही करवा सकते हो। मेरे भी फॉर्म में एक मिस्टेक हो गई है, मैरिड की जगह अनमेरिड हो गया है, तो वो हम बाद में डेट आएगी ना तो उसी में चेंज करवाएंगे। मैंने पहले ध्यान नहीं दिया और वो मैंने आज देखा था उसकी पीडीएफ, तो उसके अंदर है ना अनमेरिड लिखा हुआ है। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं आती है, पर मैं चेंज करवाऊंगी, उसको कोई भरोसा नहीं है, चेंज बाद में जो डेट आएगी ना उसी के अंदर मैं उसको चेंज करवा लूँगी। यहाँ पर ये मेरे भाषा कौशल वाला जो चैप्टर पढ़ रही हूँ ना मैं, पठन और लेखन, श्रवण, वदन वगैरह, वो चारों टॉपिक यहाँ पर है, मतलब चारों भाषा कौशलों के बारे में मैंने यहाँ पे पढ़ा है। जो मैंने संस्कृत में नोट्स बना रखे हैं श्याम सर से, उनके नोट्सों से मैं अपना रिवीजन कर रही हूँ संस्कृत का। मैं बुक से कम पढ़ती हूँ संस्कृत को, क्योंकि उसमें ज़्यादातर संस्कृत लैंग्वेज होती है, तो संस्कृत लैंग्वेज कम समझ में आती है। इसके बाद आज संडे था, तो संडे में दिन में मैंने पोहे बनाए थे और पोहे के साथ में हमने खाया गाजर का हलवा। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही थे, तो हम दोनों ने गाजर का हलवा और पोहे दोनों ने खाए। मतलब दिन में 3 साढ़े 3 बजे समथिंग खाए थे हमने, जब चाय पीने का टाइम होता है ना उस टाइम पे बनाए थे मैंने दिन में, क्योंकि सुबह खाना जल्दी खा लिया था आज, 10 साढ़े 10 समथिंग खा लिया था। और आज संडे था तो फिर संडे का फ़ायदा तो उठाना ही पड़ता है। यहाँ पे मैं बाहर आई तो बाहर पतंगें उड़ी हुई थी बहुत सारी, मतलब पतंग 14 तारीख को मकर संक्रांति है, तो बच्चों की छुट्टियाँ चल रही है अभी, और आज वैसे ही संडे है, तो संडे को तो वैसे ही छुट्टी है, तो सारे पतंग उड़ा रहे थे। आज मौसम वैसे इतना अच्छा नहीं था, धूप भी नहीं निकल रही थी, बरसात की तरह काले काले बादल छाए हुए थे चारों तरफ। ये देखो आप बोली, इसमें वीडियो में भी आपको क्लियर दिख रहा होगा, चारों तरफ बदल ही बदल हो रहे हैं, मतलब बरसात आने की संभावना है। वैसे तो आई तो नहीं है, आज से सुबह तक शाम होने वाली है, अभी तक बरसात नहीं आई है, लेकिन धूप बिल्कुल भी नहीं दिखी है, मतलब सूर्य देवता की बिल्कुल भी दर्शन नहीं हुए हैं, सुबह से शाम ही हो गई है। कल तो फिर भी बारिश हो रही थी, इस वजह से नहीं दिखे थे, लेकिन आज तो सुबह से शाम हो गई है, बिल्कुल भी नहीं दिखे। मतलब सर्दी इतनी लग रही है, हवा इतनी चल रही है कि बाहर निकलने का मन भी नहीं करता है। नाश्ता कर लिया था, फिर उसके बाद में हमने चाय बनाई। चाय मतलब 4 बजे समथिंग मैंने चाय बनाई थी, 2 कप चाय बनाई थी हम दोनों के लिए। थोड़ी थोड़ी पी थी क्योंकि मीठा और पुलाव वो पोहे खा लिए थे, इस वजह से चाय की ज़्यादा इच्छा नहीं थी, लेकिन बाद में पी थी।
4 साढ़े 4 समथिंग पी थी मैंने चाय। यहाँ मैं आराम से बैठ के चाय पी रही हूँ, पता नहीं क्या सोच भी रही हूँ साथ में, और उसके साथ साथ में चाय भी पी रही हूँ। और चाय पीने के बाद में वापस पढ़ने बैठूँगी। बीच में पढ़ने बैठ गई थी वापस, ये वापस मैं शाम को मतलब 4 बजे समथिंग में पढ़ने बैठ गई हूँ वापस। और यहाँ पर मेरा जो सेकंड टॉपिक है ना, वो हिंदी का है, अनेकार्थक वाला। हिंदी में अनेकार्थक शब्द मतलब एक शब्द के अनेक शब्द होते हैं, वो वाला टॉपिक मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ। ये ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं था, 2 ढाई पेज का टॉपिक था ये। तो ये हमारी जो मतलब जो मैंने फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी ली है और सेकंड लैंग्वेज जो संस्कृत ली है ना, उसमें दे रखा है ये वाला टॉपिक। तो ये जैसे मतलब जो पैराग्राफ वगैरह आते हैं तो इन सब में आते हैं ये वाले टॉपिक, इसलिए मैं मतलब एक एक टॉपिक डेली सबके ले रही हूँ। तो यहाँ हिंदी का मेरा सेकंड टॉपिक था। ऐसे कर रही हूँ मैं अपनी रीट की प्रिपरेशन। और जो 45 दिन का चैलेंज है, इसके अंदर मुझे 2 बार अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। आज मतलब मेरे पास अब 43 दिन रह गए हैं आज का दिन निकलने के बाद में, क्योंकि हमारा 27 फरवरी को पेपर है और आज 12 तारीख हो गई है। तो 18 दिन तो हमारे पास जनवरी के हैं और 25 दिन हमारे पास फरवरी के हैं। तो इस हिसाब से मेरे पास अब 43 दिन रह गए हैं। तो उस हिसाब से मुझे अपना सिलेबस 2 बार कवर करना है, मतलब 2 बार पूरे सिलेबस का अपने का रिवीजन करना है, जिससे मेरे रीट में अच्छे मार्क्स आ सकें। यहाँ पे मैं अपना मतलब हिंदी का कंप्लीट करने के बाद में मैं यहाँ पे साइकोलॉजी पढ़ने लग गई थी। और साइकोलॉजी में मैंने मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा वाला चैप्टर उठाया था, क्योंकि मैंने अधिगम वाला चैप्टर कल कंप्लीट कर दिया था और उसके बाद में अभिप्रेरणा वाला चैप्टर मेरा बाकी था पीछे का। तो अभिप्रेरणा वाला चैप्टर मैंने आज कंप्लीट किया है और इसको मैं अपने नोट्स से ही कंप्लीट कर रही हूँ। मैं अधिकतर जितने भी टॉपिक पढ़ रही हूँ, जितने भी सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ, उन सभी सब्जेक्टों को मैं अपने नोट्स से कंप्लीट कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास रीट के पहले नोट्स बने हुए हैं और नोट्स मतलब पहले मैंने पढ़ भी रखे हैं। इसलिए नोट्सों से रिवीजन करना बहुत अच्छा होता है। अगर हम इस टाइम पर नई किताबें पढ़ते हैं ना, तो नई किताबों से हमारे दिमाग में कन्फ्यूज़न पैदा होता है। इस वजह से मैं नई किताबें नहीं पढ़ रही हूँ और मैंने रीट के लिए कोई भी नई बुक नहीं ली है। जो मेरे पास पुरानी बुक थी, वही वाली बुक मैं पढ़ रही थी। पहले मैंने पढ़ी है वही वाली बुक, सिक्वाल की बुक ही मैं यूज़ लेती हूँ, मतलब ले रही थी। और अब जो रीट मेंस के लिए मुझे कोई बुक लगेगी तो वो बुक लाऊंगी मैं। अभी तक मैं रीट मेंस के लिए कोई सी भी बुक नहीं लाई हूँ, क्योंकि जो मतलब जीके का मैटर है वो मेरे पास है। अभी जो नया जीके है तो उस हिसाब से मेरे पास पशु परिचर की बुक है, तो उसके अंदर राजस्थान जीके पूरा दे रखा है। इस वजह से भी मैं नई जीके की बुक नहीं लेके आई हूँ। और मुझे ज़रूरत होगी तो मैं रीट में प्री का कंप्लीट होने के बाद में मेंस के लिए मैं बुक लेके आऊँगी। और जो सुदर्शन बैच चला रखा है गौरव सर ने, उसी से मैं अपने जीके के नोट्स बना रही हूँ, क्योंकि जो जीके होती है वो सभी एग्ज़ामों में सेम होती है। और जो रीट थर्ड ग्रेड का है ना मेन एग्ज़ाम, उसके अंदर जीके का पार्ट बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने अभी से उसके नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। वो ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं स्टार्टिंग में, तो मैं ज्योग्राफी के नोट्स बना रही हूँ। तब तक जब तक हमारा एग्ज़ाम होगा तब तक तो सारे मतलब ज्योग्राफी कल्चर हिस्ट्री तीनों कंप्लीट हो चुकी होगी उनके चैनल पे। तो मैं उन्हीं के चैनल से अपनी जीके कंप्लीट कर रही हूँ। यहाँ पे मैं मतलब बैठी बैठी थक गई थी, तो फिर बाद में मैं यहाँ शाम का टाइम हो गया था मुझे पढ़ते हुए। फोर्थ टॉपिक चल रहा है मेरा ज्योग्राफी का स्थिति और विस्तार, जो गौरव सर ने मतलब क्लास में बताया है, उससे मैंने नोट्स बना लिए हैं। और उन नोट्सों का मैं यहाँ पे रिवीजन कर रही हूँ। 2-3 क्लासों के नोट्स थे वो, तो उन तीनों मतलब दोनों तीनों क्लासों को मिला के मैंने लिख रखे थे। तो वो दोनों तीनों क्लासों का ही मैं यहाँ पे रिवीजन कर रही थी। बैठी बैठी थक गई थी, तो फिर यहाँ पे मैं घूमने लग गई थी और घूम घूम के पढ़ रही थी। क्योंकि जब भी इंसान एक जगह बैठा बैठा बोर हो जाता है तो अपनी जगह चेंज कर लेनी चाहिए। तो उस हिसाब से मैंने अपनी स्थिति चेंज कर ली और मैं घूम घूम के पढ़ने लगी, क्योंकि नोट्स थे। अगर लिखने की चीज़ होती तो मैं बैठ के भी पढ़ती, लेकिन यहाँ पे नोट्सों का रिवीजन करना था, इस वजह से मैं खड़ी खड़ी यहाँ पे अपना रिवीजन कर रही थी। घूमने का घूमना हो गया था और अपने नोट्स का रिवीजन भी हो गया था। अपना जो चैप्टर था मेरा स्थिति विस्तार वाला, वो भी मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया था। और इसके अंदर जैसे जिलों के जो भौगोलिक नाम है ना अलग अलग, मतलब किसी जिले को जैसे जोधपुर को ब्लू सिटी भी कहते हैं, सन सिटी भी कहते हैं, जैसलमेर को स्वर्ण नगरी कहा जाता है। उस हिसाब से मतलब मैं यहाँ पे मैंने अपने मतलब सारे टॉपिक मतलब जितना भी चैप्टर था मेरा वो सारा यहाँ पे मैंने घूम घूम के कंप्लीट किया था जीके का। क्योंकि ज्योग्राफी वैसे स्थिति विस्तार में घुमाते हैं, तो मैं वैसे ही घूम घूम के घूमने वाला ही चैप्टर पढ़ रही थी। इस वजह से मैंने यहाँ पे अपना चैप्टर कंप्लीट किया। और मतलब जो भी मेरे तबीयत अब ठीक हो गई है, और तबीयत ठीक होते मैं अपनी पढ़ाई का जोश वापस आ गया है पढ़ने के लिए। तो उस हिसाब से मतलब मेरी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है मेरे हिसाब से। और मेरा फॉर्म भी कंप्लीट हो गया है, फॉर्म भी मैंने पहले भर दिया है। अब उसमें जो भी मेरे मिस्टेक रही है वो मिस्टेक बाद में सुधारी जाएगी, क्योंकि सबके किसी के साथ कुछ ना कुछ हो जाता है। तो मेरे साथ भी हो गया है ये वाली मिस्टेक। ये वाली मिस्टेक में जैसे ही फॉर्म कंप्लीट होंगी, मतलब जैसे 15 तारीख लास्ट है, फिर उसके बाद में जब भी डेट आएगी उस टाइम पे मैं अपना यहाँ
मतलब जो मेरिड अनमेरिड वाला है ना वो चेंज करवा लूँगी, मेरिड करवा दूँगी वहाँ पे वापस। फिर यहाँ शाम का टाइम मतलब जैसे 7 बजे समथिंग था, क्योंकि मैं खाना लेट बनाती हूँ और आज संडे हमने दिन में पोहे वगैरह खा लिए थे, तो वैसे ही भूख नहीं थी। तो फिर मैं यहाँ पे लेट बनाऊँगी खाना 8 बजे समथिंग, इसलिए मैं 7 बजे से 8 बजे तक मैंने मैथ्स पढ़ी थी। और मैथ्स में भी जो भारतीय मुद्रा वाला टॉपिक है, मूल गणित मतलब मूल संक्रिया वाला, वो वाला टॉपिक मेरा बाकी था। संख्या पद्धति वाला मैंने कर लिया था, मूल संक्रिया वाला कंप्लीट नहीं हुआ था, मेरा बाकी था। तो यहाँ पे मूल संक्रिया वाला चैप्टर में पढ़ रही थी मैथ्स में 7 बजे से 8 बजे तक। मैथ्स में जो मैं सिखवाल वाली बुक है मेरे पास, उसी वाली बुक से मैं अधिकतर मैथ्स को पढ़ती हूँ। मैंने मैथ्स के नोट्स नहीं बना रखे हैं, और वैसे भी जैसे मैं क्लासें देखती हूँ तो उनका सॉल्यूशन डायरेक्ट में रफ में करती हूँ, इसलिए मैंने नोट्स नहीं बना रखे हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी सिखवाल वाली बुक से ही अपना चैप्टर कंप्लीट कर रही हूँ। मुद्रा वाला, भारतीय मुद्रा वाला है इसमें। लास्ट में भारतीय मुद्रा वाले से भी क्वेश्चन आते हैं रीड प्री के अंदर, तो इसलिए एक तो भारतीय मुद्रा वाले में से आते हैं, और एक वो लास्ट में मापन वाला चैप्टर है ना, उसमें से भी इसमें रीड प्री में क्वेश्चन आते हैं। एक या दो क्वेश्चन तो उनसे बनते ही है। और ये मतलब मैं ना जो मैंने रफ नहीं ले रखी थी पास में, क्योंकि ये थ्योरी वाला चैप्टर है अधिकतर, तो थ्योरी वाले चैप्टर के लिए रफ की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इस बुक में, सिखवाल वाली बुक में बहुत आसान तरीके से और बहुत इजी लैंग्वेज में दे रखा है, इसलिए मैंने इस वाली बुक से ही पढ़ना अच्छा लगता है मेरे को। अधिकतर मैथ्स वाले जो भी चैप्टर होते हैं अधिकतर मैं इसी वाली बुक से पढ़ती हूँ। और इसमें पीछे की साइड में कम से कम 250 क्वेश्चन दे रखे हैं इसी वाले चैप्टर के, तो वो क्वेश्चन अगर आप कर लोगे ना तो आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ये वाला। तो मैं ऐसे कर रही हूँ अपनी रीड की प्रिपरेशन। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारा वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। और प्यारे प्यारे कमेंट करें। आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो, उसका क्वेश्चन का आंसर मैं अगले वीडियो में दूँगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, थैंक यू।